ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा जो चैनल है, चैनल का उद्देश्य सभी प्रसन्न रहें, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, कोई भी व्यक्ति दुख का भागीदार ना हो। परंतु यदि किसी को किसी के अधिकार के अतिक्रमण के कारण ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए मैं आपसे बात करता हूं कि विवाह क्या है, विवाह कितने तरीके के विवाह वेदों में दे रखे हैं, कि वेद में विवाह हैं। फिर आते हैं कि भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में विवाह की क्या कैसे कैसे विवाह हुआ करते थे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दो मुख्य विवाहों की, जिनकी कहानियाँ आप सब पढ़ते हैं। पहला है कालिदास और दूसरा है तुलसीदास जी। दोनों की विवाह की कथा की चर्चा करते हैं। और इसमें अंत में जब मैं इसमें बात करूंगा तो मैं चर्चा करेंगे कि दोनों में विद्वान कौन था। कालिदास, तुलसीदास की पत्नी और कालिदास की पत्नी, ये चार लोग हैं, चार शख्स हैं। तो पति पत्नी में दोनों पेयर्स में विद्वान कौन था, इसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद बात करते हैं जो 7 पद होते हैं, सप्तपदी जिसको कहा जाता है। अग्नि को साक्षी रख के 7 फेरे लिए जाते हैं, तो उनका क्या तात्पर्य है और वो क्यों लिए जाते हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहले तो वेद की बात करते हैं। वेद में, ऋग्वेद में 8 विवाह का उल्लेख मिलता है। ये कुछ इस प्रकार है। ब्राह्मण विवाह, जब कन्या अथवा वर अपने पिता की अनुमति से शादी करते हैं। 8 विवाह, जब कन्या पक्ष को वर पक्ष गाय अथवा बैलों की जोड़ी प्रदान करता है। पहले बैल की जोड़ी बहुत कीमती होती थी। भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति में कृषि प्रधानता थी, तो बैल की जोड़ी का बहुत अधिक महत्व था। दान विवाह, जब कन्या का पिता कन्या का हाथ किसी पुजारी को अथवा ब्राह्मण को देता है। असुर विवाह, जब कन्या को धन के बदले में वर को सौंपा जाता है। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह है। राक्षस विवाह, जब कन्या को कन्या पक्ष से बलात् छीनकर विवाह किया जाता है। यह जो है पिशाचिक विवाह या निम्न स्तरीय विवाह कहा गया है। तो मित्रों, ये तो थी विवाह कितने तरह के होते हैं। अब चर्चा करते हैं कालिदास की कथा के बारे में। कालिदास विवाह की चर्चा करते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के कवि और नाटककार थे। ये महान राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा उन्होंने विक्रमोर्वशीयम, मालविका नित्रम, विक्रम उर्वशीयम, मालविकाम अग्निमित्रम, महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, खंडकाव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। कालिदास नाम का शाब्दिक अर्थ है काली का सेवक।
परंतु विश्व शिव के परम भक्त थे। परंतु यह भी कहा जाता है कि पत्नी के धिक्कारने के बाद वे बारे में कहा जाता है कि वे अपने प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ और मूर्ख थे। 18 वर्ष की आयु तक वे कुछ भी नहीं जानते थे। लोगों ने देखा कि वो जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी की डगाल काट रहे हैं। कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे। कालिदास की शादी मालव राज्य की अत्यंत बुद्धिमान और रूपवती राजकुमारी विद्योत्मा से हुई थी। राजकुमारी का यह प्रण था कि वह उसी युवक से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा। दूर दूर से आए विद्वान उससे हार गए थे, तो उन विद्वानों के मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। इसका राजकुमारी से बदला लेने के लिए उन्होंने एक चाल चली और मूर्ख युवक की खोज प्रारंभ की। तब जंगल में उन्हें एक झाड़ की शाखा पर बैठा एक युवक नजर आया जो उसी शाखा को काट रहा था। विद्वानों ने उसे युवक को, जो कि कालिदास था, उसे सिखाया, पढ़ाया और कहा कि तुम मौन में ही उत्तर देना। उन्होंने उससे कहा, यदि तुम मौन रह सकोगे तो तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से हो जाएगा। इसके बाद कालिदास को सुंदर वस्त्र पहनाकर उसे विद्वान के रूप में राजमहल में शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत कर दिया और विद्योत्मा से कहा गया कि युवक मौन साधना में रत होने के कारण संकेतों में शास्त्रार्थ करेगा। विद्योत्मा मान गई और शास्त्रार्थ शुरू हुई। विद्योत्मा ने उंगली उठाई। उसका तात्पर्य था ईश्वर एक है और वह अद्वैत है। कालिदास ने समझा कि यह मेरी आँख फोड़ना चाहती है, तो उसने भी तत्क्षण 2 उंगलियां उठा दी, अर्थात तुम तो एक आँख फोड़ने की बात कर रही हो, मैं तुम्हारी दोनों आँखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने कालिदास की ओर से राजकुमारी को समझाया कि ईश्वर एक है। आपने ठीक कहा है, पर प्रकृति और विश्व के रूप में वही अन्य रूप धारण करता है। अतः पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और आत्मा 2 शाश्वत है। विद्योत्मा इससे प्रभावित हुई और फिर विद्योत्मा ने हथेली उठाई। 5 उंगलियां ऊपर की ओर उठी थीं। उनका तात्पर्य था, आप जिस प्रकृति, जगत, जीव या माया के रूप में द्वैतवाद को स्थापित कर रहे हैं, उसकी रचना पंचतत्व से होती है। ये पंचतत्व हैं पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि और आकाश। ये सभी तत्व भिन्न हैं और अलग हैं। इनसे सृष्टि कैसे हो सकती है? कालिदास की समझ में यह राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, इसलिए कालिदास ने थप्पड़ के जवाब में मुक्का दिया था। विद्वानों ने राजकुमारी को बताया कि इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक पंचतत्व अलग अलग रहेंगे, सृष्टि नहीं होगी। पंचतत्व करतल की पंचांगुली के हैं, सृष्टि तो मुष्टि व्रत है। मुट्ठी में सभी मिल जाते हैं तो सृष्टि हो जाती है। यह सुनकर सभा मंडप की दर्शक दीर्घा से फिर तालियां बजने लगती हैं। विद्योत्मा को अंततः अपनी हार माननी पड़ी और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। उपरोक्त कहानी के अलावा यह भी कहा जाता है कि जो पत्नी को यह पता चला तो उन्होंने कालिदास को संस्कृत की शिक्षा दी। व्याकरण, छंद, शास्त्र, निरुक्त, ज्योतिष और 6 वेदांग, षड्दर्शन आदि सभी की शिक्षा पूर्ण करने के बाद कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक बन गए। महाकवि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के समय हुए थे या वे गुप्त काल के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय हुए, इस पर विवाद है। विक्रम संवत अनुसार विक्रमादित्य आज से 2294
वर्ष पूर्व हुए थे। कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उन्होंने 100 वर्ष तक राज किया। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि कालिदास शुंग वंश के शासनकाल में थे, जिनका शासनकाल 100 सदी ईसा पूर्व था। महाकवि कालिदास का उल्लेख वानभट्ट की हर्षचरितम् में मिलता है, जो 6वीं शताब्दी की रचना है। मतलब यह है कि कालिदास उससे पूर्व हुए थे। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र का वर्णन मिलता है, जो 170 ईसा पूर्व का शासक था। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम से ज्ञात होता है कि सिंधु नदी के तट पर अग्निमित्र के लड़के वसुमित्र की मुठभेड़ यवनों से हुई और भीषण संग्राम के बाद यवनों की पराजय हुई। यवनों के इस आक्रमण से नेता संभवतः मिनेंडर था। इस राजा का नाम प्राचीन बौद्ध साहित्य में मिलिंद मिलता है। मित्रों, ये कालिदास का है। और तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके गई। तुलसीदास से रहा नहीं गया। उस रात भारी बारिश थी। रत्नावली का घर नदी के उस पार था। तुलसीदास पत्नी से मिलने के लिए बारिश में निकल पड़े। नदी के पास कोई नाव नहीं थी। तब उनको वहाँ किनारे पर बहती लाश दिखाई दी। तुलसीदास ने उस लाश पर बैठकर जैसे जैसे नदी पार की, पत्नी के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। पत्नी दूसरी मंजिल पर सोती थी, इसलिए घर के पीछे जाकर ऊपर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उनको एक मोटी रस्सी दिखाई दी। वो उस रस्सी से चढ़कर ऊपर आ गए और सीधा पत्नी के कमरे में पहुँचे। पत्नी हड़बड़ा गई और बोली, इतनी रात बारिश में और वो भी ऊपर, आप कैसे आए? तुलसीदास बोले, रस्सी पकड़कर। पत्नी ने देखा रस्सी नहीं, सांप था। पति की इस अथाह आसक्ति को देखकर पत्नी बोली, हे नाथ, मेरी देह से जितना प्रेम करते हो, इतना प्रेम यदि राम से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। पत्नी की ये बात तुलसीदास के हृदय में उतर गई। उसी समय तुलसीदास से घर से निकल गए और चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जिसके बाद तुलसीदास को भगवान राम और हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और भक्ति भाव में तुलसीदास ने रामचरितमानस, संकट मोचन, हनुमान चालीसा आदि अनेकों ग्रंथों की रचना की। जीवन की दिशा बदलने के लिए एक वाक्य, एक शब्द, एक व्यक्ति काफ़ी होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई मौके आए तो उसको हासिल कर लेना चाहिए। सनातन संस्कृति में वर का चयन करने का अधिकार कन्या को प्राप्त है और सदैव से ही कन्या के द्वारा ही वर का चयन किया जाता है। कई दृष्टांत मिलते हैं। भगवान राम का दृष्टांत मिलता है और कन्या अपने हिसाब से शर्त रखती थी। माता सीता ने शर्त रखी थी कि जो भी व्यक्ति शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ विवाह करेंगे। भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई और उन्होंने उनसे विवाह किया। इसी तरह से द्रौपदी अर्जुन की कहानी भी मिलती है कि जो भी व्यक्ति घूमती हुई मछली की आँख में तीर भेदन करेगा, नीचे देख के, पानी में देख के परछाई में, उसके साथ विवाह करेगी। उसके बाद अर्जुन ने उसका वेदन किया और उनके साथ विवाह हुए। अनेक तरह की बातें, अनेक तरह की शर्तें
कन्या के द्वारा रखी जाती थी। सनातन संस्कृति का धीरे धीरे ह्रास तो नहीं कहूँगा, अतिक्रमण हुआ और मुगल्स आए। 800 साल तक उन्होंने शासन किया। तो जब मुगल्स आए तो मुगल्स के साथ पर्दा प्रथा भी हमारे संस्कृति का एक हिस्सा बन गई। उससे पहले पर्दा प्रथा हमारे संस्कृति में नहीं थी। मुगलों के अत्याचार और उसके कारण विवाह जो है माता पिता की सहमति से होने लगे और कन्याओं का देख के और उस विवाह पारिवारिक रूप से निश्चित होने लगे। तदुपरांत फिर अंग्रेज़ों का शासन आया, तो अंग्रेज़ों के शासन तक भी यही बात हुई। फिर एक समय आया जबकि लड़का लड़की को नहीं देखता था, सिर्फ माता पिता देखते थे लड़के लड़की को और उनकी शादी कर दी जाती थी। अब स्थितियाँ पुनः पूर्ववत हैं। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और कन्या को विवाह का, अपने विवाह की सहमति अनिवार्य और वर का चयन कन्या ही करती है। ब्रह्म विवाह में भी यह बात कही है कि कन्या के सहमति से जो विवाह होता है वह सर्वोत्तम माना गया है। मित्रों, इसको अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कालिदास और उनकी पत्नी, तुलसीदास और उनकी पत्नी में कौन विद्वान था। अब मैं बात करता हूँ कि जो सनातन संस्कृति है उसमें 7 पद, सप्तपदी, अग्नि के 7 परिक्रमा करके विवाह संपन्न किया जाता है। अब सप्तपदी का अर्थ क्या है, इसको सुनें थोड़ा सा। ओम ईश एक पदी भव। As we take the first step together, you became my soulmate, my homemaker, my guide. जैसे ही हम पहला फेरा लेते हैं तो मेरी आत्म सखी, गृह स्वामिनी और पथ प्रदर्शक बन जाती हो। ये पहला ही पद जो है, यदि मैं बात करूं कालिदास की विवाह में चरितार्थ होता दिखाई देता है। कालिदास एवं तुलसीदास जी दोनों में। ओम ऊर्जे द्विपदी भाव। While the second step you become my strength, दूसरे फेरे में तुम मेरी ताकत बन जाती हो। ओम राय स्पोषाय त्रिपदी भव। With the third step you become my wealth and promise to enrich it. तीसरे फेरे में तुम मेरी लक्ष्मी बन जाती हो और समृद्धि को बढ़ाने का वचन देती हो। देखिए, समृद्धि मतलब संपन्नता को बढ़ाने के लिए पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। ओम भयोम व्याय चतुष्पदी भव। With the fourth step, my health is in your hands and I will blossom in your love and care. चौथे फेरे में तुम मेरी स्वास्थ्य रक्षक बन जाती हो और मैं तुम्हारे प्यार और देखभाल में खिलूँगा। ओम प्राजंभव पंचपदी भव। With the fifth step, you promise that my
लिंकेज विल कंटिन्यू। 5वें फेरे में तुम वादा करती हो कि तुम हर परिस्थिति में मेरा साथ दोगी। ओम ऋतुभ्यः षष्ठपदी भव। With the sixth step, you being me the joy of all the seasons of life। छठे फेरे में तुम मेरे जीवन को की चारों ऋतुओं को खुशियों से भर दोगी। ओम सखा सप्तपदी भव। And as we take the seventh step together, we become united as one। 7वें फेरे के बाद हम जीवन भर के लिए एक हो जाते हैं। तो ये सनातन संस्कृति में इसका उल्लेख है। अब 7 वचन की भी बात करते हैं। 7 वचन भी संस्कृति में सबसे पहले कन्या ही वर मांगती है। कन्या का सबसे पहला जब तो यहाँ कन्या वर से कहती है, यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा, कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें। तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करता हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। तीसरे वचन में कन्या कहती है, आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। कन्या चौथा वचन ये मांगती है कि जब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं तो ही मैं आपके वाम अंग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर्ग को भविष्य के उसके उत्तरदायित्व के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस प्रकार वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धन अर्जन करने लगा हो। 5वां वचन है। इस वचन में कन्या जो कहती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा किसी अन्य हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने के पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इसमें पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही, साथ साथ अपने अधिकारियों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। 6वां वचन। कन्या कहती है, यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा किसी भी प्रकार के दुर्व्यसनों से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ।
7वां अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपको वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। तो मित्रों, आपने जैसे सुना कि सारे वचन जो है कन्या लेती है और कन्या की बात तो स्वीकार करने के बाद ही कन्या जो है वाम अंग में आती है। तो तात्पर्य यह है कि कन्या का महत्व सनातन संस्कृति में ज़्यादा है और उसी के अनुसार सारी स्थितियाँ निर्मित होती हैं। और जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसमें सदैव से महिलाओं को देवी के रूप में, गृह स्वामिनी के रूप में और तरह तरह से अलंकृत किया जाता है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये परिवार, अभी जैसे मैंने आपको 2 कथाएं अभी शुरू में बताई, कालिदास और तुलसीदास, इसके अब मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि जो कालिदास मालवा राज की अत्यंत बुद्धिमान और रूपवती राजकुमारी विद्योत्मा से हुई थी। अब विद्योत्मा का कहना था कि जो मुझे हरा देगा, शास्त्रार्थ में हराएगा, उससे मैं शादी करूँगी। तो उसने जब उसकी शादी हुई और उसको बाद में जैसे ही पता चला कि ये विद्वान नहीं है, मूर्ख है, तो पहले क्षण उसको गुस्सा आया, दूसरे क्षण उसको आत्मग्लानि का अनुभव हुआ और तीसरे क्षण उसने मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आई। तो पहले क्षण का तात्पर्य ये था कि वो छली गई है, मूर्ख बन गई है, तो स्वाभाविक रूप से एकदम से क्रोधित हो गई। दूसरे और कालिदास को उल्टा सीधा जो भी बोलना था तो बोल गई। दूसरे क्षण उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने इसके 7 फेरे लिए हैं और जो भी मैंने बोला है वो गलत है, तो आत्मग्लानि हुई। तीसरे क्षण जब उसको चेहरे पे मुस्कुराहट आई तो उसके और आत्मविश्वास आया उसमें कि नहीं, मैं इनको श्रेष्ठ बना के रहूँगी। और उसने गुरु का दायित्व निभाया। विद्योत्मा ने गुरु का दायित्व निभाया, कालिदास को सब पढ़ाया, शास्त्रार्थ में पारंगत किया और इतना बड़े विद्वान वो बन गए कि उन्होंने कई किताबें लिखी। और उसके अलावा वो राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। आप सोचिए, जो व्यक्ति सबसे मूर्ख था, जिस पेड़ पे की शाखा पर बैठा था, उस शाखा को काट रहा था, वह व्यक्ति इतना पारंगत हो गया। तो ये इसमें विद्योत्मा की महानता प्रतिपादित होती है कि उसने उनको पढ़ाया। तो उसने पत्नी धर्म निभाया, पत्नी धर्म के साथ साथ गुरु धर्म, गुरुत्तर दायित्व का निर्वहन किया। अब बात करते हैं, तुलसीदास जी जब रत्नावली के कमरे में पहुँचे तो रत्नावली अचंभित हुई और अचंभित होने के बाद उन्होंने तुलसीदास से पूछा, आप ऊपर कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि रस्सी लटक रही थी, रस्सी से ऊपर चढ़ के आया हूँ। रत्नावली को विश्वास नहीं हुआ। रत्नावली ने झांक कर देखा तो देखा कि सांप लटका हुआ था और सांप पकड़ के तुलसीदास जी ऊपर आए। तो तुलसीदास जी बाद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी
रत्नावली लिखी, काफ़ी ग्रंथ लिखे। और यहाँ पर रत्नावली उनकी शिष्य सेविका के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। और तुलसीदास जी जो लिखते थे उसको फेयर करने का काम रत्नावली करती थी। कई बार जो मन में विचार उनके आते थे वो खुद बोलते थे, डिक्टेशन देते थे, और रत्नावली उसको लिखा करती थी। और रत्नावली के लिखने के कारण जो है रामचरितमानस, हनुमान चालीसा अत्यंत का सृजन करने में तुलसीदास जी को सफलता मिली। तो ये कौन श्रेष्ठ था? तुलसीदास रत्नावली में कौन श्रेष्ठ था? कालिदास विलोत्तमा में कौन श्रेष्ठ था? यह आप स्वयं इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मिलते हैं। एक मैनेजमेंट थ्योरम की बात करें हम, तो जब मैनेजमेंट थ्योरम की बात हुई तो सीईओ थे एक कंपनी के, उन्होंने 40 एम्प्लॉइज़ को बैलून दिए, फुग्गे दिए और कहा कि उनको फुलाओ और अंदर जाओ। एक कमरे में उन्होंने फुग्गे फुलाए, एक कमरे में उनको बंद किया और कहा जिसका जो फुग्गा लेके आए उनको हम पारितोषिक देंगे। हुआ ये कि 40 के 40 लोग अंदर घुसे, एक कमरे में बंद हुए 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में जब बाहर निकले तो किसी के हाथ में फुग्गा नहीं था। सब होड़ मच गई एक दूसरे के फुग्गे फोड़ने में, और फुग्गे फोड़ने में होड़ मची। और जो एक फुग्गा बचा रखा था, अंतिम जो फुग्गा था, वो एक वॉचमैन का था, चौकीदार के पास था, उसको सीनियर्स ने तोड़ दिया। तो वो बहुत रोया। जब उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे को पैसे की आवश्यकता है और मैं अपने बीवी के इलाज के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए मुझे आवश्यकता है, तो मैं विचलित हो गया। मैं चाहता था कि मुझे इनाम मिले। अगली बार जैसे ही मैनेजर के पास पहुँचे तो मैनेजर ने कहा ठीक है, अब एक काम करो, आप लोग फिर से जाओ, और 40 फिर दिए उनको बैलून और कहा कि अब जो जिसका फुग्गा नहीं रहेगा तो उसको हम इनाम देंगे, और फुग्गे लेके पूरे वापस आने हैं। तो 40 एम्प्लॉइज़ गए, और जो नीडी व्यक्ति था, जो कर्मचारी, जो सबसे छोटा कर्मचारी था, वो नीडी था। और नीडी व्यक्ति को सभी ने अपने अपने फुग्गे उस व्यक्ति को दे दिए, और उस व्यक्ति को 40 फुग्गे उसके हाथ में थे। जब बाहर निकले तो 40 के 40 फुग्गे एक व्यक्ति के हाथ में थे। तो मैनेजर को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने जो 6% हाइक देना था उसको 12% हाइक दिया सभी एम्प्लॉइज़ को। और जो एम्प्लॉइज़ था जिसकी ज़रूरत थी, वो सारा के सारा उसने, कंपनी ने उसका खर्च उठाया, उसकी बीवी का इलाज कराया। तो ये एक मैनेजमेंट का फंडा आता है। दूसरा एक वाक़या होता है कि जब रैगिंग होती थी, और रैगिंग के समय में यूनिवर्सिटी में रैगिंग होती है, तो छुक छुक गाड़ी करके ले जाते हैं और पूरे रास्ते से चला के वाटर वर्क्स की तरफ ले जाते हैं, वहाँ पे जाके रैगिंग होती है। तो वहाँ पे ये लड़कियाँ जो सीनियर्स होते थे, सीनियर्स के सामने ये कहा जाता था, जूनियर्स को ये कहते थे कि आप इस लड़की को आई लव यू बोलो। यदि वो आई लव यू बोलता है तो उसको पिटाई पड़ती है या उसको पनिशमेंट मिलता है, और तरह तरह से उसको जलील किया जाता था। फिर भी टारगेट सीनियर्स निर्धारित करते थे और वो इस तरह से आई लव यू बोलना था। एक शख्स की बारी आई तो उस शख्स ने कहा
कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मैं आई लव यू ऑल माई सीनियर्स, यू ऑल आर वेरी नाइस पर्सन्स। तो सीनियर्स इससे बड़े प्रभावित हुए और तो उसके बाद रैगिंग समाप्त हुई। तो इस तरह की बातें हैं। आप यदि प्रसन्न रहते हैं, आप हंसते हैं, तो आपके विचारों में निखार आता है। और जो शिक्षा होती है वो विनम्रता सिखाती है। तो मानव को विनम्र, हंसना, दो चीज़ें अनिवार्य रूप से आना चाहिए। शिक्षा कभी देखिए, विलोत्मा का उदाहरण मैंने कालिदास जी का बताया कि वो उसकी वजह से विलोत्मा का आपने उदाहरण देखा, घमंड था, अभिमान ठीक है, विनम्रता ही सब कुछ है। और दूसरा, एक जैन लोग हमेशा उत्तम क्षमा की बात करते हैं, तो मैं भी सब से उत्तम क्षमा की बात करता हूँ। और क्षमा जो है वीरस्य भूषणम, वीरों का जो आभूषण है वो क्षमा है। तो मित्रों, आज मैं समझता हूँ ये कॉफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।